नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चलती ट्रेन में फायरिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है। फायरिंग की वजह अभी तक साफ नहीं है, ये रेलवे की तरफ से कहा गया है। कांस्टेबल ने पहले एएसआई को गोली मारी, एएसआई के बाद 3 पैसेंजर्स को गोली मारी गई। कांस्टेबल ने AK-47 से फायरिंग की थी, AK-47 का इस्तेमाल किया था। एएसआई को गोली क्यों मारी, 3 पैसेंजर्स को निशाना क्यों बनाया, इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं आ पाए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या कोई विवाद हुआ था या फिर मानसिक रूप से परेशान था आरोपी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि ये फायरिंग कैसे हुई है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कुछ पता चल पाया है, कोई आधिकारिक बयान आया है कि आखिर हुआ क्या B5 कोच में? देखिए, आधिकारिक बयान के लिए कुछ देर हमें और इंतजार करना होगा। करीब 3 घंटों की पूछताछ के बाद जो एक बेसिक जानकारी सामने आई है कि जो हमलावर है चेतन, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। ये इनिशियल जानकारी सामने आई है और जो लोग जिनकी मौत हुई है और साथ ही में जो लोग वहाँ पर अन्य पैसेंजर्स उस समय उस कोच के अंदर मौजूद है, उनके भी बयान जो है वो लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनसे संपर्क जो है पुलिस द्वारा किया गया है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस फायरिंग के पहले एएसआई और चेतन के बीच में कोई किस तरह का कोई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। दूसरी सबसे अहम जानकारी जो को पैसेंजर से लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या पैसेंजर्स पर आखिर फायरिंग क्यों की गई है, क्योंकि जब ये घटना हो रही थी तब एक जानकारी ये भी सामने आ रही कि कुछ पैसेंजर्स थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की थी, उसी दौरान उन्हें भी गोली लगी। इस तरह की इनिशियल जानकारी, लेकिन इस जानकारी को भी जो है क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अभी जो है 3 घंटों की पूछताछ के दौरान जो हम लगातार कह रहे कि जो उनकी मानसिक स्थिति खराब होने की जानकारी सामने है, तो परिवार से संपर्क किया जा रहा है चेतन के और उनके कोई पुराने मेडिकल रिकॉर्ड से क्या उसे चेक किया जा रहा है। साथ ही में इन दोनों के संबंध कैसे थे, क्योंकि यहाँ पर सूरत जाने के पहले ये दोनों ही एएसआई और साथ ही में चेतन, ये दोनों ही साथ में एक अन्य गाड़ी के एस्कॉर्ट करते हुए गुजरात गए थे। और आते वक्त कल जो है वो जब सूरत से जयपुर एक्सप्रेस आ रही थी तब सूरत में उस ट्रेन में चढ़ते और वहाँ से एस्कॉर्ट करते हुए इन दोनों को जो है उस ट्रेन को मुंबई लाना था। लेकिन उसी दौरान सुबह 5 बजे के दरमियान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से चेतन जो है उसने इस तरह से फायरिंग कर दी है। तो अब वो वाकया एग्जैक्टली क्या था, झगड़े की वजह क्या थी, वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, उसका पता लगाने की कोशिश जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। खुद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जीआरपी के कमिश्नर रविंद्र चिशवे वो लीड कर रहे हैं और आरपीएफ की तरफ से सिन्हा जो वरिष्ठ अधिकारी उनके आईजी है वो यहाँ पर आए हैं। वो दोनों ही अधिकारी जॉइंट इंटरोगेशन कर जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक झगड़े की वजह जो है जो या इंटरोगेशन के अब तक के इंटरोगेशन के दौरान जो जानकारी दी गई है चेतन की तरफ से पुलिस को, उस जानकारी को नोट किया जा रहा है और उस जानकारी के हर एक डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली इस फायरिंग के पीछे वजह क्या थी। साथ ही में जिस जगह ये काम करते हैं वहाँ के स्टाफ से भी जो है उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि इन दोनों के जो रिश्ते थे वो क्या काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि ये इंचार्ज था। ऐसे में इनके काम के बीच में जो किस तरह कोई तनाव का माहौल था या इसके पहले कभी कोई झगड़ा हुआ था क्या, ऐसी तमाम जानकारियाँ जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के साथ सबसे अहम सवाल अब तक के घटनाक्रम से यही है कि जब पैसेंजर्स जो उस समय वहां पर मौजूद थे उन पर फायरिंग की गई है, उस वजह से उन अन्य जो पैसेंजर्स हैं वो डरे हुए। तो अगर जो इस तरह का दावा शुरुआत में रेलवे की तरफ से कहा गया था कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी उस घटना के दौरान, अगर ये बात सही है तो अन्य पैसेंजर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी उसे काम पर क्यों भेजा गया, क्यों ड्यूटी पर तैनात किया गया, ये भी बड़ा सवाल है जिसकी जांच फिलहाल की जाएगी। बिल्कुल जांच की जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर दिनेश पूछताछ की जा रही है और ये जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि आरोपी कांस्टेबल ने आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात आप दिनेश लगातार बता रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, ऐसी भी शुरुआती जानकारी आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब थी तो फिर उसे स्कॉट के लिए ड्यूटी पर क्यों भेजा गया, क्यों तमाम यात्रियों की जो जान है उसे खतरे में डाल दिया गया।
लेकिन आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिले उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। दरअसल ये पूरी जो घटना है वो जयपुर एक्सप्रेस में होती है, B5 कोच, जिसमें तड़के सुबह अचानक से फायरिंग की घटना सामने आती है। जब जानकारी सबके सामने आई तो पता चला कि 4 लोगों की जान जा चुकी है। एएसआई को निशाना बनाया गया। एएसआई के साथ ही जो 3 अन्य पैसेंजर्स थे उन्हें भी गोली लगी, चारों की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी कांस्टेबल यानी चेतन ने भागने की कोशिश भी की है। हालांकि जैसे ही वो एक स्टेशन पर उतरा वैसे ही उसे पकड़ लिया गया, उसके हथियार के साथ उसको पकड़ लिया गया और उसे तुरंत बोरीवली स्टेशन लाया गया, जहां पर उसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो आरोपी कांस्टेबल है इसने अपनी टीम के एएसआई को गोली मारी है। क्या कोई विवाद किसी तरीके से हुआ था? क्या कोई झगड़ा हुआ था? क्या दोनों के बीच में तनाव चल रहा था? क्या जब मुंबई से दोनों रवाना हुए थे क्या उस दौरान इनके बीच में किसी तरीके से कोई तनाव हुआ था? इन तमाम जानकारियों को हासिल करना पुलिस की प्राथमिकता है। लेकिन इस बीच उस ट्रेन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसमें ये पूरी वारदात हुई है। जो B5 कोच में पैसेंजर्स थे वो शॉक्ड है, दहशत में है, क्योंकि उनके सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सुबह सुबह जिस वक्त पैसेंजर सो रहे होते हैं उस वक्त गोलियों की आवाज के साथ उनकी नींद खुली होगी तो हालात किस तरीके से पैदा हुए होंगे, किस तरीके से लोगों के अंदर दहशत पैदा हुई होगी। सामने वो कांस्टेबल होगा जिसके हाथों में हथियार होगा, जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग में एक एएसआई की जान ले ली और 3 पैसेंजर्स को भी मौत के नींद सुला दिया। ये वो कोच है जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, 4 लोगों की जान ले ली गई है, जिसमें एएसआई भी शामिल है, साथ ही साथ 3 आम पैसेंजर्स भी शामिल हैं। अब कांस्टेबल ने 3 पैसेंजर्स को निशाना क्यों बनाया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। एएसआई की अगर हत्या कर दी तो 3 पैसेंजर्स को आखिर क्यों मारा गया, इन सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन वारदात के वक्त ट्रेन के अंदर कैसा मंजर था, ट्रेन की अटेंडेंट की जुबानी आपको सुनवाते हैं। बता रहे पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता रहे। होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्या हो गया, कैसे अपना बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार्ड में, पेंट्री कार्ड में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है, आपको क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मालूम? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है तो आप लोग तो जाते होंगे ना, B5 में भी जाते होंगे हर? हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे B5 नहीं, उधर जाने ही नहीं दिए हम लोगों को, जाने नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भीड़ भाड़ थी ना, सब पुलिस आ गई थी, फिर नहीं जाने दिए हम लोगों को। नहीं जाने। तो आवाज गन शॉट हुआ तो आवाज आवाज आ रही थी, सब बता रहे थे लोग। तो आवाज आ रही थी, फायरिंग की आवाज आ रही थी, जानने की कोशिश की गई लेकिन वहां पर भीड़ थी, पुलिस भी इकट्ठा हो चुकी थी। इस वजह से बाकी लोग उस ट्रेन के कोच में नहीं जा सके जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ सुमित ठाकुर ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन जारी है, आरोपी से इंटरोगेशन किया जा रहा है। जिस एएसआई की मौत हुई है उनका नाम टीकाराम मीणा है, बाकी 3 पैसेंजर की पहचान भी की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।